राजकाज में जो हिंसा होती है या जो ईर्ष्या द्वेष कलह समाज में जाति धर्म के कारण फैला हुआ है, उस सब का निदान धम्म के मार्ग में है। क्योंकि धम्म का मार्ग सिर्फ ना तो धर्म का भेद सिखाता है और ना ही मानव मानव के बीच में वर्ण और जाति का भेद करता है। इसको कहते हैं वर्ण और जाति के आधार पर विभाजनकारी समाज व्यवस्था है। उस व्यवस्था को त्याग करके और इस देश में समता मूलक समाज निर्माण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं और जिनकी दिली इच्छा है, जो इस देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, ऐसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज आपने प्रेस मीट रखी है। 14 तारीख को 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और आपका कार्यक्रम 12 अक्टूबर को है, ऐसा क्यों? ये पहला सवाल है आपके लिए। देखिए, बाबा साहब ने सन 1956 में सम्राट अशोक विजयदशमी का दिन धम्म दीक्षा के लिए चुना था। इत्तेफाक से वो दिन उस टाइम पर 1956 में 14 अक्टूबर को पड़ा था, अशोक विजयदशमी का दिन। लेकिन इस बार वो दिन 12 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसलिए ये धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम है नागपुर में 12 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन अशोक विजयदशमी का दिन पड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल अक्सर ये जहन में आता है बार बार कि विजयदशमी के दिन ही बाबा साहब ने धम्म दीक्षा क्यों ग्रहण की? इसको पर एक बड़ा सवाल निकल जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी और ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि देखिए, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन जब हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई मानव का कल्याण एक धम्म के कल्याणकारी मार्ग पर चलने से हो सकता है, और जो भी हिंसा होती है या जो भी मानव के विकार हैं, ये मानव की मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध हैं। अगर मानव मात्र का कल्याण होना है और इस संसार में सुख शांति कायम करनी है तो वो धम्म के मार्ग से ही हो सकती है। किसी प्रकार के राजकाज में जो हिंसा होती है या जो ईर्ष्या द्वेष कलह समाज में जाति धर्म के कारण फैला हुआ है, उस सब का निदान धम्म के मार्ग में है। क्योंकि धम्म का मार्ग सिर्फ ना तो धर्म का भेद सिखाता है और ना ही मानव मानव के बीच में वर्ण और जाति का भेद करता है। वो मानव को केंद्र मान करके, मनुष्य को केंद्र मान करके और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए वो कुछ सिद्धांत आपके लिए प्रतिपादित करता है और उसका अनुकरण करने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसलिए अशोक ने ये धम्म दीक्षा ग्रहण करने से पहले बहुत सारे भिक्षुओं के बीच में जाकर के, बहुत सारे ज्ञानवान जो हमारे बौद्ध धर्म के विद्वान थे उनके बीच में जाकर के धर्म के बारे में बहुत गहराई से जानकारी ली थी और उसके बाद ये निर्णय लिया था। ये 12 तारीख का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में हो रहा है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप इनको अलग अलग परिभाषित ना करें, सभी बौद्ध महासभाएं हैं। बस ये है कि पहल इनमें से कोई भी करेगा, चाहे वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पहल कर रही है तो बौद्ध महासभा के सभी जितने भी घटक हैं वो सब इस कार्यक्रम में अपनी पूरी शिरकत करेंगे। पूरे देश से लोग आएंगे और ये पूरे बौद्ध धर्म के अनुयायी, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का कार्यक्रम है ये। अच्छा, बाबा साहब ने पूरे देश में काम किया, पूरे देश में जन जागृति फैलाई, तो ये बौद्ध दीक्षा बाबा साहब ने नागपुर में ही क्यों ली? ये भी एक विषय है चर्चा का। एक्चुअली आपको मालूम है कि नागपुर क्यों पड़ा है? वो नागपुर जो है नागवंशियों की राजधानी थी। और नागवंशी कौन थे? देश के मूल निवासी।
जो प्राकृतिक जीवन में विश्वास रखते थे, जो प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे और जो प्रकृति के समीप रहते थे। प्रकृति के समीप होना ही या प्रकृति में समाहित होना ही बुद्धत्व है। जैसे बुद्ध को प्रकृति स्वरूपा कहते हैं, जो प्रकृति के साथ 100% तालमेल बिठा लेता है वो बुद्धिज्म की तरफ अग्रसर होता है। तो नागपुर जो नागवंशियों की राजधानी थी और वहाँ पर मानव कल्याण के लिए वो काम होता था बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि मूल निवासियों में कोई जाति और वर्ण का भेद नहीं था और ना ही किसी प्रकार के धर्म संप्रदाय का भेद था। वो सिर्फ प्रकृति में विश्वास करते थे और प्रकृति उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए नागपुर को चुना गया है। क्या कोई साथी और कुछ कार्यक्रम के बारे में बताएंगे? आचार्य जी बताएंगे हमारे जी सिद्धांत जी। सर, कार्यक्रम किस तरह का है पूरे देश से, जैसे कि 30 राज्यों से वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस किस तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम होगा? देखिए, ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्केल का है। इसमें अखिल भारतीय कार्यक्रम है ये, और 30 राज्यों से और 5 केंद्र शासित प्रदेशों से लोग वहाँ पर आएंगे और सभी वो लोग आएंगे कि जो इस देश की जो जिसको कहते हैं वर्ण और जाति के आधार पर विभाजनकारी समाज व्यवस्था है, उस व्यवस्था को त्याग करके और इस देश में समतामूलक समाज निर्माण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं और जिनकी दिली इच्छा है, जो इस देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी लोग पूरे देश के कोने कोने से वहाँ पर आयोजित आएंगे और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और वहाँ पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, खान पीन की व्यवस्था है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्राट अशोक के जीवन काल पर एक बहुत बड़ा नाटक का मंचन भी किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि और जो धम्म दीक्षा जो दे रहे हैं उनके बारे में कुछ और दर्शकों को? हाँ, देखिए, यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कार्यक्रम यहाँ धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम होगा वो पूज्य भदंत महास्थविर ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर देंगे। जो धम्म दीक्षा देंगे वो ये हमारे पूज्य भदंत महास्थविर ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर वाले देंगे। देश के सबसे वृद्ध और अनुभवी हमारे बनते हैं वहाँ पे, तो वो देंगे। और इस समारोह की जो अध्यक्षता होगी वो पूज्य भदंत महास्थविर नागार्जुन सरई सुसई, जो जापान के बहुत प्रतिष्ठित और विश्वविख्यात बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो महती भूमिका अदा कर रहे हैं और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो श्रद्धेय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और पूर्व में वो विधायक रह चुके हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जिन्होंने प्रत्येक प्रांत में जाकर के लोगों को जगाया है और अपने धम्म की तरफ लोगों को आने के लिए प्रेरित किया है। और भारत में उन्होंने अपना राजनीति से त्यागपत्र दे करके इस धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया है। वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और इस अवसर पर हमारे भंते धम्म सारथी, भंते सत्यानंद एवं भिक्षु संघ धम्म देशना देंगे। भिक्षु संघ रहेगा वहाँ पूरा, जो धम्म देशना देगा। उसके बाद यहाँ पर ये आप दीक्षा आने वाले दीक्षा भूमि, वहाँ पर कुछ विवाद भी चल रहा है, क्या वो विवाद सोल्व हुआ? वहाँ पर आंदोलन भी हुआ, क्या वो विवाद अब सोल्व हो गया? कोई जानकारी है उसके बारे में? देखिए, दीक्षा भूमि पर निर्माण को लेकर एक विवाद था। दीक्षा भूमि पर निर्माण को लेकर एक विवाद था पिछले दिनों, पार्किंग को लेकर। मेरे ख्याल से वो विवाद शायद वहाँ पर उसका निराकरण कर दिया गया है, समाधान हो गया है, क्योंकि हमारे पूरे ऑल इंडिया के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और सरकार पर दबाव बनाया था और सरकार
जनमत के सामने झुकी है और उसका निराकरण हो चुका है। इसके आचार्य हैं, उन्होंने आपके सब का सारे क्वेश्चनों के जवाब दे दिए और आपको थोड़े ब्रीफ में थोड़ा समझाने का काम भी आचार्य जी करेंगे और रिलीज हमने आपको दे ही दी है। और कोई और क्वेश्चन हो दिल्ली यूनिट से तो आप पूछ सकते हैं। सर कई लाख लोग हर साल नागपुर जाते हैं और मुझे लगता है इस बार क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से सरकारें और जो इस बहुजन समाज के ऊपर जो आदि जैसा समाज कहा जाता है उसके ऊपर जिस तरीके से जो उनके अंदर रोष है उसको लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति उनकी सहानुभूतियाँ और बढ़ी है, तो लगता है कि इस बार डबल ट्रिपल भीड़ वहाँ पर हो सकती है, बाबा साहब के अनुयायी वहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में जो जिस तरीके से शोषण हुआ है समाज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने का भी समय है और समाज इस बात को पहचान भी रहा है कि एकजुटता हमको दिखानी चाहिए। तो किस तरीके से पूरे मामले को कैसे मतलब इतने आप सभी लोग मिलकर साथी मिलकर इसको वहाँ पर मैनेज कर पाएंगे? देखिए, ये कोई एक प्रदेश का नहीं है कि हम दिल्ली प्रदेश वाले ही कर रहे हैं। जी जी। जो नागपुर में जो वहाँ की संस्था जो पूरा देखती है पूरे देश को और पूरे सब विदेशों से आने वालों को, कार्य उनका है। हम जितने भी प्रदेश हैं, हमारे 28 प्रदेशों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पूरी यूनिट्स हैं और वो भी अपना अपना कार्य वहाँ जाके करेंगे। हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष है धर्म प्रकाश भारती जी, वो इस बारे में पूरा ध्यान रखे हुए हैं। जो 12 तारीख को दीक्षा का प्रोग्राम है वो हमारा 9 बजे से 11 बजे तक का है और वो पूरा दक्षता में उनके में हो रहा है वो, और उसमें मुख्य वक्ता और आचार्य जी वगैरह सारे हैं, सब अपने अपने उससे सारा अपना सहयोग दे रहे हैं। और जो दूसरे प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनके उसमें भी जो हमारे प्रभारी और अध्यक्ष हैं वो भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। और जो आपने कहा कि भाई जो बाबा साहब के उसमें बढ़ावा जो किस तरह से हो रहा है, हम अपनी बताएंगे कि हम दिल्ली प्रदेश में अपने सामाजिक, जहाँ समाज की गलियाँ, समाज की बस्तियाँ हैं, समाज के लोग हैं या समाज के जो सरकारी लोग हैं, हम उनके बीच में जाते हैं। हमारे सब लोग अपने अपने तरीके से जा रहे हैं और हम उसी तरह से उनसे बात करते हैं। तो हम जहाँ जाते हैं हम एक चीज़ पूछते हैं, वो हमें 4 बात बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो समाज का बाबा साहब के प्रति या भगवान गौतम बुद्ध के प्रति बढ़ावा और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। सर एक आरोप लगता है आप लोगों पे कि आप लोग हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। धर्म परिवर्तन करवा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई भी जैसा कोई आरोप लगाने वाला है, आप उनसे किसी से एक स्थान का, एक जगह का, एक किसी हमारे कार्यकर्ता का आप नाम बताएं, जगह का नाम बताएं कि हमने वहाँ धर्म परिवर्तन के लिए काम किया। को इस्तीफा देना पड़ गया इस पूरे मामले में। किसमें? इसी में बहुत दीक्षा लगाने को लेकर। देखिए, वो एक पार्टी का मामला है, मंत्री थे और वो भी काम धम्म दीक्षा के लिए कर रहे थे, लेकिन लोगों में भ्रम फैलाया गया कि उन्होंने देवी देवताओं को गालियां दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक भी मुंह से उनके से गाली आज तक नहीं निकली। मैंने उनके साथ कम से कम 8 साल काम किया है, मैंने उनके उसमें अच्छा काम किया है, हमने सबने मिलके और समाज के लिए किया है। लेकिन जिन्होंने ये जो बात भ्रम फैलाया है, ये गलत तरीके से फैलाया गया और उसी के तहत बीजेपी ने जो पार्टी हर उसमें हमारे समाज के लिए गलत संदेश देती है, उसी के तहत ये मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करवाया। 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं ना। देखिए, 22 प्रतिज्ञा तो उसी दिन प्रदेशों में दूसरी जगह भी हो रही थी, तो उनको क्यों नहीं उसने सेंटर ने किया? उनको क्यों नहीं छुआ सेंटर ने? क्या एक राजेंद्रपाल गौतम को ही छुआ जो सामाजिक उस पर काम कर रहे थे? वो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बाबा साहब की हर साल जो ये हमारी 22 प्रतिज्ञाएं होती है वही उन्होंने दिया, उस दिन काम किया। अगर संविधान इजाजत हमें देता तो फिर इतना बवाल क्यों होता है इन चीजों पर? अब ये तो देखिए सारा सरकारों का मामला है, पार्टियों का मामला है। पार्टीबाजी होती है तो बीजेपी आपको देख रहे हैं हर जगह धर्म के उसमें आड़ में लेके ये काम करती है। ये जो इस बार नागपुर में जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका बड़ा प्रचार हो रहा है पिछले कई महीनों से, तो इस बार इतना प्रचार क्यों, इतना बढ़ चढ़ के क्यों किया जा रहा है? नहीं, हर जगह आप ये मत समझिए कि ऐसी बार बढ़ चढ़ के हो रहा है, ये हर साल बढ़ चढ़ के होता है। हर बार हम ऐसे ही करते हैं, लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन इस बार बड़े पैमाने पे तो आप धर्म परिवर्तन कह रहे हैं, ये पलायन है।
ये पलायन है। आपने जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी के सतह पर नीचे जो पानी के अणु होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आग लगती है, बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है, तो वो सतह को छोड़ करके भाप के रूप में ऊपर भाग जाते हैं। वो क्यों भागते हैं? कि उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तो हम नष्ट हो जाएंगे, यहाँ हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो पानी की सतह को छोड़ करके भाप के रूप में निकल के भाग जाते हैं। और ऐसी कोई परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति का निर्माण किसी संप्रदाय में, मैं धर्म नहीं मानता हूँ इसको, तो हिंदू धर्म में आपका नष्ट हो गया। हिंदू धर्म नहीं है धर्म। अब धर्म की परिभाषा मेरे से सुन लीजिए। धर्म क्या है? दुनिया के एक बहुत अच्छे दार्शनिक रहे हैं विंसेंट पीले, उन्होंने कहा है कि धर्म विचारों में अनुशासन लाने का एक माध्यम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है और उससे कम कुछ नहीं है। तो कोई भी धर्म क्या है, समझ गए आप? विचार कहाँ से पैदा होता है? विचार मनुष्य के मन से पैदा होता है। अगर आपका विचार अनुशासित है तो आपकी वाणी अनुशासित होगी, और जब वाणी अनुशासित है तो आपके शरीर का कर्म अनुशासित होगा, और जब विचार, वाणी और कर्म अनुशासित है तो आपका लोक व्यवहार अनुशासित होगा, और यही धर्म है। अगर सारी चीज़ें अनुशासन में होंगी तो कोई किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेगा, और जब कोई किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेगा तो सबके बीच में एक सौहार्द रहेगा, एक सबके बीच में तालमेल रहेगा, और सब सबकी शख्सियत का सम्मान करेंगे, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, और यही शांति होगी। किसी नर्क और स्वर्ग की कल्पना करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब बात आती है कि संप्रदाय, धर्म एक है, धर्म एक है, बाकी सब पूंछ हैं। धर्म हिंदू, धर्म मुस्लिम, धर्म ईसाई, धर्म जैन, धर्म बौद्ध, धर्म सिख, धर्म यहूदी, सभी धर्म में से निकली हुई शाखाएं हैं। ये हैं संप्रदाय। इन संप्रदायों ने मानव के बीच में एक भेद की दीवार खड़ी कर दी है। धर्म ने नहीं की। धर्म शाश्वत है, सत्य है, धर्म सनातन है, धर्म सदैव जैसा था प्राकृतिक तौर पर, धर्म था, है और रहेगा। लेकिन संप्रदायों ने मनुष्य के बीच में भेद भाव की जो खाई पैदा करती है, उससे एक प्रतिस्पर्धा, एक प्रतिकार, एक प्रतिशोध की भावना लोगों के अंदर पैदा हो रही है, और इससे मनुष्य इससे आतंकित होकर के पलायन करता है। किसी भी संप्रदाय में जब किसी भी अनैतिक या अमानवीय प्रथा का प्रचलन किसी शक्ति के बल पर किया जाता है, तो मनुष्य एक स्वाभाविक भावना के तहत, जहां उसे प्राकृतिक आज़ादी, उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक सम्मान और सुकून मिलता है, मनुष्य उधर पलायन कर जाता है। तो जिसको आप परिवर्तन कह रहे हैं वो पलायन है, वो परिवर्तन नहीं है। परिभाषित करने की जरूरत है सही तरीके से। अब इसको और गहराई से समझ लीजिए। मैं इस विषय में कई बार इस बात को कह चुका हूं कि अगर आप में इतना ही सौहार्द होता, आप में इतना ही धारण करने की धैर्य होता, और आप इतने कल्याणकारी होते, तो आपके बीच से यहाँ के सिख निकल के नहीं जाते। मूलतः हिंदू हैं वो, जिनको हिंदू कहते हैं, सिख निकल के नहीं जाते। इस देश के 100% ईसाई आपको छोड़ करके नहीं जाते। 100% यहाँ के मुसलमान, बाहर वाले मुसलमान नहीं है ये सब पलायन करने वाले लोग हैं। और जिनको बुद्धिस्ट कह रहे हैं वो भी 100% हिंदू थे, वो पलायन करने वाले लोग हैं। जिनको जैन कह रहे हैं वो भी पलायन करने वाले लोग हैं। आर्य समाजी एक नया संप्रदाय खड़ा हो गया है, वो भी पलायन करने वाले लोग हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर आकर्षण नहीं है, प्रतिकर्षण है, इसलिए लोग पलायन
कर रहे हैं, और इसको परिवर्तन कहना ये अनैतिक है। एक सवाल आखिरी लेते हैं, सुरेश जी आप थोड़ा सा बताएं। ये कहा गया राजेंद्रपाल गौतम और तमाम जो आपसे पूर्व में जो लोग रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है, घर वापसी है एक तरीके से। और अब आप कह रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट है वो पहले हिंदू थे, तो बड़ा विवादित है ये। तो अगर हिंदू थे तो फिर कैसे? आप सभी का स्वागत है पहले। और मेरे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने बहुत सारी बहुत मूल्यवान बातें की हैं, और हमारे भाई नागपाल जी ने जो सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बुद्धिज़्म पहले था या हिंदुज़्म पहले था। ये सवाल बहुत सालों से चल रहा है। हम कल्पना करें कि जब ना बुद्धिज़्म था ना हिंदुज़्म था, उससे पहले क्या था? कि उससे पहले भी तो हम लोग रहे होंगे ना। तो बुद्धिज़्म ये कहता है कि हम लोग प्राकृतिक तौर पर चीज़ों को मानते थे, तब भी मानते थे और आज भी मानते हैं। आपने जो आदरणीय सिद्धांत गौतम जी ने जो बार बार धर्म की बात की है, मैं उसे थोड़ा सा मेरी जो समझ है उससे थोड़ा सा उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। धर्म जो है वो कर्म कांड की तरफ आपको ले जाता है, और जो धम्म है, धम्म आपको जीवन दर्शन है। धम्म से ही आप जीते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि हम लोग ट्रेन में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अगर आपको ट्रेन में बैठे हुए लोगों के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उनके हाव भाव के बारे में पता नहीं है, तो आपको सबको वो इंसान लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप पहनावा देखेंगे उनका, उनके बाहरी जो आवरण है उन्हें देखेंगे, तो आप वो धर्म की परिकल्पना से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सवाल आपने किया, बहुत विद्वान साथी ये भी बोलते हैं कि बुद्धिज़्म से भी पहले हमारी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता थी, उसने हमें जीवन जीना सिखाया। और वो पूरी दुनिया की लगभग जो 10 सभ्यताएं हैं, उस 10 सभ्यताओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता। कुछ साथी, कुछ विद्वान साथी इस बात का भी दावा करते हैं कि वो जो सभ्यता थी वो मूल रूप से बौद्धों की सभ्यता थी। और अब जो नए नए अनुसंधान आ रहे हैं, इससे बात ये सिद्ध हो रही है कि कौन पहले था कौन बाद में था। अब जैसे हमारे बहुत सारे साथी एक बात बोलते हैं कि हिंदू तो अपने आप में कोई धर्म ही नहीं है। यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात स्वीकार किया है कि हिंदू अपने आप में कोई धर्म नहीं है। कुछ उसको हिंदू बोलते हैं, कुछ लोग उसको हिंदुत्व बोलते हैं। वो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। लेकिन और अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो जैसे हम ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, या जिसे हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं, जब ऐतिहासिक संदर्भों में जाएंगे, उसके अनुसंधान में जाएंगे, तो पता चलेगा कि ब्राह्मणवाद मूल रूप से एक धर्म था। ब्राह्मणों का धर्म, उसका नाम था ब्राह्मणवाद। ये बहुत जगह दस्तावेजों में भी है। लेकिन अब उस चीज़ को वो आहिस्ता आहिस्ता छुपा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देकर अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगा कि पहले सब रजवाड़े हुआ करते थे। उससे पहले रजवाड़े थे। रजवाड़े से के बाद पूरे देश को जो केंद्रीय सत्ता के तौर पर इकट्ठा किया तो ब्रिटिश थे। और ब्रिटिश भी एक बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं तो वो भी एक रजवाड़ा ही था, क्योंकि उसका केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका शासन था। सभी लोग कहते हैं कि भाई एक ज़माने में सूरज छिपता नहीं था उनके राज्य में, तो वो एक बड़ा रजवाड़ा था। अब जैसे ही भारत में लोकतंत्र आया तो बहुत सारी उन शक्तियों ने जो ये जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, उन्होंने ये बात फैलानी शुरू की कि हम लोग ब्राह्मण नहीं है, या हम लोग क्षत्रिय नहीं है, या हम वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, हम उस वर्ण व्यवस्था के पायेदार नहीं है, हम हिंदू हैं। और जब उन्होंने हिंदू की बात की तो स्थितियाँ और ज़्यादा लोगों के सामने आए। आज जो आप पूरा जो आज का मंजर आप देख रहे हैं, उसमें गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हाँ, लेकिन अगर हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे तो हम सब लोग इस देश में पूरे भारतीय थे, आज भी भारतीय और आगे भी भारतीय रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। ये हमारा मानना है। मैं भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये धम्म, बुद्धिज्म जो है एक धम्म है, मार्गदाता। जैसे बुद्ध ने कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ कि कैसे बुद्धत्व को प्राप्त किया जाता है और किस साधना के माध्यम से किया जाता है। तो आपको उस साधना का अनुसरण करके और उस साधना में लीन रह करके आपको उस बुद्धत्व को प्राप्त करना है। तो धम्म एक मार्ग बुद्ध ने हमें दिया है, जिसको हम धम्म मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये आज हम कई बार वो
जो धर्म संप्रदाय और कर्म कांड में और धम्म में भेद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों में विवाद का कारण बन रहा है। हम समझा भी नहीं पा रहे, हम समझा भी नहीं पा रहे हैं। व्यवस्था नहीं समझा रहे। बुद्ध जो धम्म है ये प्रकृति की तरफ ले जाने वाला है मनुष्य को। जो प्राकृतिक स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव क्या है कि भाई अगर मतलब सूरज बिना भेदभाव के सबको अपनी गर्मी देता है, हाँ? हवा बिना भेदभाव के सबको हवा देती है, ठीक है जी। धरती बिना भेदभाव के सबको धारण करती है, हाँ? पानी बिना भेदभाव के सबकी प्यास बुझाता है। तो ये आकाश बिना भेदभाव के सबको अपनी छत्र छाया में रखता है। तो ये भेदभाव रहित एक प्राकृतिक जीवन ही धम्म है। सर एक मिनट सर, मैं एक अपील करना चाहता हूँ अपने दिल्ली वासियों से और जितने भी भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी या बाबा साहब के अनुयायी हैं, मैं उन सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा अशोक विजयदशमी नागपुर में 12, 13, 14 तारीख को मनाई जा रही है, हम उसके लिए आप सभी को आमंत्रित करते हैं और आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ लोग पहुँचें, हमें बड़ा हर्ष होगा। हम चाहेंगे कि इस विजयदशमी को बड़े जोर शोर से मनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय